Hey, my loves, hello, welcome, or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well. Healthy, happy, safe, and sound. So, guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका आपके ससुराल वालों के साथ जो स्टे है, जो आपने रहना है, आपके ससुराल वालों का कैसा बिहेवियर होगा आपके साथ, और क्या आपके जो हस्बैंड हैं वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्या वो आपकी साइड लेंगे, क्या वो आपको पैम्पर करेंगे, यहाँ पर आपको एक अपनी वाइफ की तरह एक अलग अलग मुकाम दे पाएंगे या नहीं। ओके गाइस, सो यहाँ पर आपके नेम इनिशियल है विद ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। सो वट एवर इज़ योर नेम इनिशियल, ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर आप चूज़ कर लें। एंड यस, जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 गॉट दिस क्रिएशन कार्ड, and group 2 discovery, whichever is attracting you most, whichever is your intuition, आप चूज़ कर सकते हैं। and yes, I will see you on your reading and your timestamps are given down in the description box. Okay, so yes, I will see you there. वेलकम पाइल नंबर 1 और फर्स्ट ऑप्शन जिसने चूज़ की है, वेलकम वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, अभी हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द एनर्जी अराउंड, क्या एनर्जीज हैं आपके, और let's connect with your current energy, tap into your current energy, then we will move towards next part. Knight of Pentacles, Six of Wands and Seven of Pentacles. वह current energy में अर्थ एनर्जी with Taurus, Virgo and Capricorn, फायर एनर्जी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इसकी एनर्जी हैवी है विद योर मून साइन, ठीक है, विद योर मून साइन। एंड यस, ग्रुप नंबर 1, आपकी एनर्जी करेंटली एक ऐसे व्यक्ति की सी है कि जिसके बड़े बड़े ख्वाब हैं, जिसके बड़े बड़े सपने हैं, और अपनी लाइफ में वो बहुत जो है वो आगे जाना चाहता है। यू आर द वन जिसको अपनी लाइफ में वो नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते थे, या वो उतना मतलब लिटरली यू कुड नॉट इवन मैनिफेस्ट, या आप कह लो कि मतलब आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, मतलब जो आप में जितना टैलेंट है, जितने आप डिज़र्व करते हो, इवन लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप्स भी, वो आपको नहीं मिला, एंड दैट इज़ लिटरली वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू यू। ठीक है, यहाँ तो सर्कमस्टेंसेस उल्टे सीधे रहे हैं, यहाँ पर मे बी आपके साथ कोई हैंड हुआ है, या फिर लोग इतने जेलस और अनोइंग थे आपके आसपास कि आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, सो गाइज, अब यहाँ पर आपने अपनी काफ़ी हद तक उम्मीद या आशा लगाई हुई है अपने फ्यूचर स्पाउस से कि मेरी शादी होगी और मैं जो है आई एम गेटिंग मैरिड, ससुराल जाऊँगी, और वहाँ पर किस तरह से मेरा हस्बैंड मुझे ट्रीट करता है, वहाँ से किस तरह से मेरा कैसा वहाँ पे रहन होगा, कैसा सहन होगा, क्या कुछ होगा, ये सब चीज़ें आपको बॉदर करती हैं। ठीक है, ओवर थिंकर हो चुके हो आप सारी चीज़ों से लड़ कर, और लिटरली लेकिन ये है कि आपको फाइनल सक्सेस चाहिए। यू आर समवन जिसको इज़ फॉन्ड ऑफ सक्सेस, और दिस इज़ वेरी वेरी नाइस एनर्जी, और आई थिंक सो आपको सक्सेस जो है वो आप डिज़र्व करते हो, तो ये आपकी करंट एनर्जी है। आई होप यू कैन रेजोनेट, बट द थिंग इज़ कि आई थिंक सो आपने थोड़ा ज़्यादा ही ससुराल वाली या शादी के बाद वाली लाइफ पे एम्फेसिस कर लिया है। आपको थोड़ा सा करंट लाइफ में प्रेजेंट में भी रहना चाहिए, वरना आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगोगे और प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाओगे, जो कि कल को आपका फ्यूचर बनने का तो प्रेजेंट की एनर्जीज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए क्लियर। ठीक है, अगर प्रेजेंट में क्लियर नहीं हो ग्रुप नंबर 1, तो थिंग्स कैन गो इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, सो लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जी है, आपका ससुराल में कैसा स्टे या स्टेटस रहने वाला है। ऑलराइट, दिस इज 8 of Pentacles,
Eight of Pentacles, Hanged Man, Five of Wands, Star energy, and you getting the Knight of Wands. Okay, pile number bottom of deck Justice है, pile number 1 Justice. Okay गाइस, ससुराल में पहले मैं उनका आपके साथ बिहेव बताऊंगी, देन आई विल मूव टूवर्ड्स कि आपके हस्बैंड का क्या रोल रहने वाला है वहाँ पर. देखो, आपका जो रोल है या फिर आपके साथ सलूक, ट्रीटमेंट कैसा होने वाला है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बिहेवियर. सही है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बिहेवियर, योर विशेज़ एंड आप किस तरह से वहाँ रहते हो. ठीक है, आपका वहाँ पर पूरे होशावास में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब नाउ मतलब बात ही आती है कि क्यों या क्या. डिपेंड करता है पाइल नंबर 1 कि आपको वो लोग पसंद आए हैं कि नहीं. देखो, आप बहुत मूडी हैं, आपकी आई कैन अंडरस्टैंड, आपकी लाइक डिसलाइक बहुत ही यूनिक है. यहाँ तो कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, यहाँ बिल्कुल नहीं आता और आपका मूड ऑफ हो जाता है. और यहाँ पर आपको में भी आपके पेरेंट्स ने बहुत लाड प्यार से पाला है. यहाँ फिर आप एयर साइन में जेमिनी है, उसकी हैवी प्लेसमेंट्स हैं आपके, और लिब्रा की हैवी प्लेसमेंट्स है आपके चार्ट में. ये भी रीज़न हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकती है. देयर आर मल्टीपल रीजंस, बट ग्रुप नंबर 1, योर एनर्जी इज़ समवन के जो अपने तरीके से चलेगा. ठीक है, आप किसी के तरीके से नहीं चल सकते. एंड नाउ यहाँ पर ये चीज़ आती है ना, बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपको ससुराल वाले इस चीज़ को कैसे देखते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, ये है कि यूनिवर्स डेफिनेटली आपको जहाँ भेजेंगे ससुराल में वो एक अच्छी ही जगह है, जैसे आप रिज़र्व करते हो, जैसे आप चाहते हो. ठीक है, आपको इंटरफेरेंस इतना पसंद नहीं है, आपके रूम की प्राइवेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. योर समवन की जो प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है. ठीक है, लेकिन ये जॉइंट फैमिली है. ठीक है, 90% लोगों के केस में ये जॉइंट फैमिली है और आपको वहीं एडजस्ट जो है वो करना पड़ेगा. नाउ अब वो लोग जो है ना, वो सारे घुल मिल के रहते हैं. दे आर नॉट इनटू दिस थिंग के प्राइवेसी तो ठीक है, रहता बात है, मतलब दे नॉट इनटू के दरवाज़ा बंद करके सारा दिन बैठे रहो और बाहर ना निकलो. और मतलब अगर इस तरह का किसी का बिहेव है, ठीक है, या अगर आपको लोग पसंद नहीं आए या आप कोई और शादी करना चाहते थे, आपकी शादी जो है वो कहीं और हो गई, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो वो लोग ये सब चीज़ों को थोड़ा सा माइंड कर सकते हैं. ठीक है, उनको ये है कि सब आके बैठो, घुल मिल के रहो, उनके रिलेटिव्स के बहुत ज़्यादा आना जाना है. ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइवेट हो, बहुत ज़्यादा ही, देखो आई डोंट नो अबाउट योर हैबिट्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है ये, हर एक की डिफरेंट होती है तबीयत, मिजाज. आई डोंट नो आपकी कैसी है. अगर तो आप घुल मिल के रह सकते हो, अगर आपको ये चीज़ पसंद है कि मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली लिमिट्स में, ये तो नहीं कि अब यहाँ पर पूरा खुल गया है, पूरा आश्रम ही खुल गया लिटरली. अगर तो आप मतलब ये पसंद करते हैं जॉइंट फैमिली की खाना और ये सब चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बिल्कुल ज़्यादा बहुत अच्छी ये जगह रहने वाली है. और आपके ससुराल वाले आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे, पसंद करेंगे. ये लोग वो हैं जो सबके सामने ला ला के अपनी बहू दिखाते हैं. देखो, लेट मी बी ऑनेस्ट, लेट मी बी ऑनेस्ट, यहाँ पर एनर्जी यही है. ठीक है, आपकी सास जो है हर एक को बिठा के ही देखें, जी मेरी बहू है, इतनी सुंदर है, इतनी सुशील है, इसके बाल इतने लंबे हैं, ये इतनी पढ़ी लिखी है, ये करती है, ये वो करती है. तो शी इज़ बिट शो ऑफ टाइप, या फिर मे बी उनको प्राउड है आप पे कि आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो एज़ कम्पेयर टू रिलेटिव्स की बहू है. तो ये चीज़ है. ठीक है, सो डोंट बी शाय, ये कुछ आपको बर्दाश्त वहाँ करना पड़ेगा थोड़ा सा. और
या दिस व्हाट आई सी। देखो यू कैन सी द स्टार एनर्जी, यहाँ पर आपको एक स्टार की तरह समझा जाएगा। अब आई डोंट नो आप में ऐसी स्टार क्वालिटी क्या है। मे बी यू आर वेरी ब्यूटीफुल, मे बी यू आर वेरी स्किलफुल, मे बी यू आर अर्निंग वेरी वेल, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ये सब चीज़ें वो लोग इसको एडमायर करते हैं। ठीक है, हो सकता है आप अब्रॉड शिफ्ट हो सकते हो फ्यूचर में, आपके पास कोई ऐसा स्किल है या आप कोई ऐसा आपके पास कोई ऐसी डिग्री है या फिर आपके पास कोई ऐसे रिसोर्स है जिसकी वजह से आप अब्रॉड शिफ्ट हो सकते हो। अपने पति को भी ले जाओ या वो आपको ले जाएं, जो भी है। बहरहाल ये जो भी ससुराल है ना, दे आर वेरी वेरी, मतलब जैसे आई एम गिवन एन एग्जाम्पल, जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। जैसे पंजाबी फैमिलीज आपने देखी होंगी, ठीक है, वहाँ पर सारे मिल के रहते हैं, ठीक है, मोस्टली, ऑब्वियसली नॉट ऑल। तो वहाँ पर सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे का अपनापन बहुत ज़्यादा होता है। तो नॉट नेसेसरीली कि देर पंजाबी, बट द थिंग इज़ के बहुत हद तक इनकी वहाँ पे उस तरह की मतलब मैचिंग है इनकी, उस तरह की ना कस्टम्स हैं, एक दूसरे से घुल मिल के रहना, किसी से को बात छुपाना ना, खाने पीने का बहुत ज़्यादा यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। हर टाइम आप बस चूल्हा तो चढ़ा ही रहेगा। तो इस तरह के वाइब है, ठीक है। सो यहाँ पर जहाँ तक आप कह लो कि लड़ाई झगड़ा या इफ़ दे ट्रीट यू बैड, ये ऐसे लोग नहीं हैं। बट हाँ, यहाँ पर गॉसिप हो सकती है, लेट मी बी वेरी क्लियर। गॉसिप हो सकती है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि अगर आप, मैं ये नहीं करी आप ऐसे हो, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, प्लीज़ डोंट माइंड, कि अगर उनको ऐसे लगता है कि आप एटीट्यूड शो कर रहे हो, आप अपने अपने अंदर अंदर रहते हो, आप बाहर नहीं आते, तो ये ऐसे समझ सकते हैं कि शायद आप उनको पसंद नहीं करते, ठीक है। वैसे नहीं सोच रहे कि आपकी शायद तबीयत ऐसी है या फिर वटेवर, वो ये है कि वैसे सोच सकते हैं कि यार शायद आप उनको पसंद नहीं करते, यहाँ पर कोई और वजह, आप अपने आप को बहुत ऊपर हाई फाई कोई चीज़ समझते हो, इस वजह से गॉसिप हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर आप इस तरह से काम चला सकते हो। देखो हर टाइम दुनिया हम बाहर जो है घूम फिर सकते हैं। अगर आप ऐसी थोड़ी सी कंजर्वेटिव फैमिली से हो तो ऑब्वियसली आप अकॉर्डिंगली बिहेव करोगे, बट आपको ना थोड़ा सा ना ट्रस्ट में लेना पड़ेगा अपनी सास को या फिर अपनी नंद को कि मेरी तबीयत सी नहीं है, अगर आप कहीं मैं रेस्ट कर लूँ, ये वो थोड़ा सा ना, तो इस तरह आप अगर करो तो फिर दे आर ओके। क्योंकि मैंने बोला बहुत अपनेपन वाले हैं। तो अगर आपकी तबीयत ख़राब है, अगर आपको बुखार है, तो सोचो क्या कुछ बन के आएगा आपके लिए आपके कमरे में, ठीक है। बहुत सारी देसी चीज़ें, देसी टोटके, फलाना कहवा, फलाना काढ़ा, फलाना ये, फलाना वो। तो दिस इज़ दी एनर्जी ग्रुप नंबर 1, एंड आई विश एंड होप आपको बहुत 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 ढेर सारा प्रेम और प्यार मिले वहाँ से, ठीक है। तो ये तो जी आपके ससुराल वालों का बिहेव आपके साथ। आप लोग ढल जाओगे, ढल जाओगे फिक्र ना करो, आप ढल जाओगे उनके माहौल में। विद इन फ्यू मंथ्स आप भी वैसे हो जाओगे, आप भी वैसे हंसते गाते खेलते खनखनाते फिरोगे पूरे घर में, और आप में ड्रास्टिक चेंज आएगा। आपके मैके वाले भी ये बोलेंगे कि आप पे भी रूप रंग ससुराल का जो है वो चढ़ चुका है, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स एंड सी अगर कुछ होता है फॉर एग्जांपल, तो क्या आपके पति आपको वहाँ पर पैम्पर या फिर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर वो मामा's बॉय है। ओके गाइस, सो लेट्स सी फ्रॉम Oracle. Okay, so let's see what's the energy. Okay, wow, can you see this soulmate energy? Like literally this is very very powerful card. Group number 2, group number 1, this is very very powerful card. Okay, soulmate क्या है आपके स्पाउस की एनर्जी ससुराल में? रिकवरी, इंस्टिंक्ट, कंप्लीशन।
वर्कोहॉलिक, एंड बॉटम ऑफ डेक है सर्विस। वो ओके, पार्लियामेंट 1, आपके पति की एनर्जी ऐसे पर्सन की है कि जो वाकई में ही आपसे प्यार करता है। ओके, प्यार क्या करता है? दिस पर्सन इज इन लव विथ यू हेड टू टो। ठीक है, ये सर्विस का कार्ड है, मतलब आप को कोई परेशानी होती है, आप बीमार हैं, आपकी तबीयत नहीं सही है, आपका कोई प्रेगनेंसी है, पीरियड है, कुछ भी है, ये पर्सन लिटरली आपकी, जैसे कहते हैं ना सही मीनिंग्स में सेवा करना, दैट इज़ दैट पर्सन। ठीक है, ये भाई बिल्कुल भी मामाज बॉय नहीं है, लिटरली जो कहा जाए है बिल्कुल भी मामाज बॉय नहीं है, बल्कि ये अपनी पत्नी के गुण गाने वाला इंसान है। ठीक है, और ये इतनी सेवा करने वाला इंसान है आपकी, इतनी कि आप हैरान हो जाओगे, आप कहोगे कि यार मैं तो बड़ी लकी हूँ कि इतनी सेवा। मतलब अक्सर जो कि एक मेल ईगो होती है ना, वो लोग मतलब मेल ईगो, वो कहते हैं जी नहीं हम पत्नी से ऊपर, हमारा रुतबा ऊपर, पत्नी सेवा करेगी, ऐसी इसमें कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर आपको चाय पीनी है, अगर आपको कॉफ़ी पीनी है, आपको कुछ भी पीना है, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली ओके विद इट। जाके बनाएंगे फ़ौरन, को कोई शर्म नहीं है, कोई ये नहीं है कि यार सारे कहेंगे जी पत्नी की गुलामी कर रहा है, ये है वो, नो, दे आर नॉट लाइक दैट। ओके, क्योंकि एक तो सोलमेट की एनर्जी है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, दिस इज़ योर सोलमेट। ठीक है, तो जब सोल टू सोल कनेक्शन है तो फिर तो कोई शर्म यहाँ होती ही नहीं है, यहाँ पे कोई ईगो नहीं होती, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई चालबाजी नहीं होती। ठीक है, तो सोलमेट एनर्जी में ना आप खुद भी देखना कि आपको ऐसे लगेगा कि मैं, अगर आप उसका काम को कर रही हो ना, आपको लगेगा मैं उसका नहीं, मैं अपना कर रही हूँ, और यही उसकी भी एनर्जी है। दिस पर्सन इज ऑल्सो सीइंग, मतलब दे आर ऑल्सो लाइक दैट कि ये काम है, अब उसका नहीं कर रहा, मैं अपना कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस पर्सन इज, अगर ससुराल में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अनबन आपकी होती है, वैसे तो ये लोग ऐसे हैं नहीं, लेकिन अगर होती है, ये पर्सन 110% आपका साथ देगा। अब देखो इंस्टिंक्ट, आपको ना इसको इवन बताने की भी ज़रूरत नहीं है, दे कैन सेंस इट फ्रॉम योर मूड, दे कैन सेंस इट फ्रॉम योर बिहेवियर या वट एवर, ये मैं आपको पहले बता दूँ। ठीक है, और हाँ, अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा कभी आने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज इन अ कंप्लीशन मोड। ये बंदा उस इंसान से नाता ताल्लुक़ रिश्ता तोड़ देगा। देर सेइंग नो इट्स ओके, ठीक है, तो मेरी पत्नी के साथ अच्छे नहीं हो तो मेरे कहाँ से सगे हो गए। दिस इज़ सो क्लियर पर्सन, इसका माइंड बहुत क्लियर है, इसके माइंड में वो नहीं है कम्प्लेक्सिटीज़ यहाँ पर, मतलब बिगविटी, हाँ ये करूँ ना करूँ, क्या करूँ, वो ये सोचेगा, वो सोचेगी, मेरी मम्मी क्या सोचेगी, मेरी दादी क्या सोचेगी, मेरे पिता क्या सोचेगा। ये आर नॉट लाइक दैट। ठीक है, दे आर इनटू के मैं अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट करूँ, दे आर एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव। और ग्रुप नंबर 1, ये पर्सन लड़ने झगड़ने में भी तेज़ है, बट नॉट विद यू, बल्कि फॉर यू। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए खड़ा हो, आपके लिए स्टेप ले, यस, दिस इज़ 110% योर मैन, 110% योर मैन। आप बहुत लकी हो, ऐसा किसी को मिलता है। ठीक है, देखो वर्कहॉलिक सारे काम करेगा, सारे काम जो भी उसकी जिम्मेदारी है, जो नहीं भी है वो भी करेगा। ठीक है, सिर्फ आपको सुकून देने के लिए। वेरी वेरी एक्टिव पर्सन, फिजिकली भी मैं देख रही हूँ कि दे आर लिफ्टिंग वेट्स एंड दे आर वेरी बिल्डिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड स्टफ। ओके, और मैं भी यही बर्तन धोना किचन क्लियर करना, जो कि नॉर्मली मेल ही को हमारे इधर सोचा जाता है कि जी नहीं जी मैं मर्द नहीं कर सकता जी, ये तो वो, ऐसा कुछ नहीं है। साफ़ सफाई झाड़ पोछ जो फ्री है, देयर सो मच इनटू दिस थिंग, कुकिंग, ये सब काम कर लेते हैं अच्छे खासे। अच्छा जी, आगे है विल गाइड,
आपके पर्सन की और एनर्जी क्या है, कितनी प्रोटेक्टिव है। आई विल गाइड, आई विल फॉरगिव के पति की क्या एनर्जी। आई एम ऑथेंटिक, आई एम डेस्टिन्ड। वेल, यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी एक ऐसे पर्सन की है कि जो आपका साथी है, ठीक है, बिल्कुल साथी है। पहली तो बात में देखो, ये जेन्युइन इंसान है, ऑथेंटिक आप कार्ड देख सकते हो। ये कोई आपसे झूठ नहीं बोलेगा कभी भी, ठीक है, कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेगा, कभी भी आपके इत्मीनान को, विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाएगा। दिस पर्सन विल नेवर एवर मेक अ फॉल्स प्रॉमिस विद यू, कभी भी नहीं। ये बंदा, ये बंदी जो भी है, दे वेरी ऑथेंटिक, अपनी बात पे कायम रहने वाला इंसान है। इसने आपसे जो भी कस्में वादे शादी से पहले किए हैं वो पूरे करेगा। और ये फ्रॉड तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये पर्सन का अगर मैं आपको बताऊँ, आप पूछो कि टेम्परामेंट कैसा है, इसका टेम्परामेंट आपके साथ है बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग, ठीक है। मतलब गुस्सा आता है इनको, ठीक है, गुस्सा है, मैं बता रही हूँ गुस्से के हैं थोड़े से, बट दे फॉरगिव यू। दे आर सेइंग के इग्नोर, ठीक है, अगर आपसे कोई गलती हुई भी है, दे विल लिटरली इग्नोर दिस, फॉरगिव यू, ठीक है। और ये हो सकता है अपना गुस्सा कहीं और निकाले, किसी और पर, यहाँ पर जिम करके, यहाँ पर कुछ देर चुप रह के। बाज़ लोग ऐसे भी अपना गुस्सा निकाल लेते हैं चुप रह के, या घर से बाहर रह के, या फिर थोड़ी देर आपको इग्नोर करके, या फिर, लेकिन ये है कि आपसे ज़्यादा देर ये नाराज़ या फिर मतलब चुप नहीं रह सकते, ठीक है। दे विल कम बैक, आपको खुद ही मनाएंगे, खुद ही सब कुछ ठीक कर लेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सन। कॉम्प्रोमाइजिंग इज़ द बेस्टेस्ट सूटेड वर्ड फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। अब ये है कि जी आपको डिवाइनली गाइडेंस होगी, देख लो, आई विल गाइड, आई एम डेस्टाइंड, ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी है, आपका डेस्टिनी वाइज आपको गाइडेंस होगी कि ये कौन है, ठीक है। मे बी आप अभी नहीं जानते और आप जानना चाहते हो, आप डेस्परेट हो काफ़ी। आप में से कोई ऐसा पर्सन जिसने पर्पल या ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं, या फिर आपके कपड़ों में ये कलर है पर्पल एंड ग्रीन, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने को, ठीक है। ना आपके जो नेम इनिशियल्स हैं वो SAUVTRD और M से शुरू होता है, ठीक है। डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ पर्सनली फॉर यू। ओके गाइज, अभी हम कुछ जो है लव मैसेजेस देखने ना आपके पर्सन के। ओके, लव मैसेजेस फ्रॉम देम। लेट्स सी आपको ये जो है क्या बोलना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम reunions, amazing. Twin flames, you are on my mind 24/7. आप ही उनके दिमाग पर सवार रहते हो 24/7. Love at first sight, love at first sight. Your hands are so beautiful. आपके हाथ बोल रहे हैं बहुत सुंदर है. Love messages, you're very caring. केयरिंग ये खुद भी बहुत है, केयरिंग, बहुत केयरिंग है. आई नीड यू, को आपकी ज़रूरत है ज़िंदगी में. आई नीड यू. विल यू एक्सेप्ट मी अगैन? एंड you are very very attractive, very attractive. You were in my dream last night. I love your smile.
Okay, guys, so that's it for today, group number one. I hope you loved your reading and see you next time. Bye bye. Take care. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर टू। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, अभी हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज निकल करके आती हैं आपके स्पाउस के पास। सबसे पहले मैं आपको देखूँगी करंट एनर्जी चेक बहुत ज़रूरी है विद दिस टेम्परेंस। योर करंट एनर्जी चेक, हर्मिट, करंट एनर्जी चेक, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ वांड्स। करंटली आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का। बाय नंबर टू, बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हो ना। आई वॉन्ट यूज़ द डेस्परेट वर्ड फॉर यू क्योंकि आपके लिए टेम्परेस का कार्ड है। बट ईगरली, यस ईगरली, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, ठीक है। और यू कैन सी योर एनर्जी राइट नाउ। आप हो सकता है वो जो भी चीज़ है वो बहुत समय से आप चाहते हो, ठीक है, कि वो हो जाए, लेकिन हो नहीं रही। और आप को ऐसे कहा जाता है कि नो वेट करो, सब्र करो। बट कहीं ना कहीं आप कर भी रहे हो और बहुत मैं देख रही हूँ ग्रेसफुली आप इस सिचुएशन को जो हैंडल कर रहे हो, ठीक है। यू कैन सी हाई प्रीस्टेस, बहुत बुद्धि लगा के। और वो जो चीज़ है सी हर्मिट, आपने लेट गो कर दिया हुआ है। आपने कहीं ना कहीं गॉड पे छोड़ दिया हुआ है, यूनिवर्स पे छोड़ दिया हुआ है कि जो होगा ये गॉड देख लेंगे। मुझे टेम्परेंस में रहना है, मुझे सुकून से रहना है, मुझे मतलब फ्लो की एनर्जी में रहना है, ठीक है। इस वजह से आपने कहीं ना कहीं सब कुछ जो है गॉड पर छोड़ दिया हुआ है और आप इतना एक्टिवली उसके लिए कोशिश अब नहीं कर रहे, या फिर आप जितनी कोशिश कर सकते थे आपने कर ली हुई है। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपकी करंट एनर्जी है एंड आई थिंक इससे बेस्ट एनर्जी हो नहीं सकती। ये आपका बेस्ट है। किसी भी इंसान की लिमिट है ये, ठीक है। बीइंग ह्यूमन हमारी एक लिमिटेशन होती है, ये पूरी वर्ल्ड की पूरी लिमिटेशन है। इनफाइनाइट जो है वो कुछ भी नहीं है, हर चीज़ ने एकदम एक दिन ख़त्म होना है, फना होना है। सो आई बीइंग ह्यूमन आप जो कर सकते, दिस इज़ योर बेस्टेस्ट थिंग है वो। आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते और जो कर रहे हो ठीक है। ओके गाइस, ये थी करंट एनर्जी चेक। आगे चल के देखते हैं कि आपके फ्यूज, आपके जो ससुराल वाले हैं आपको कैसे ससुराल मिलेगा। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, टेन ऑफ wands। नाइन ऑफ swords अनफोल्डेड है और यहाँ पर नाइट ऑफ wands। ओके गाइस, ग्रुप नंबर 2, देखो यहाँ पे एक ऐसा ससुराल है कि जहाँ पर आपके ऊपर ढेरों जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है। जिम्मेदारियाँ हैं बट डजंट मीन कि आपके ऊपर स्ट्रेस या टेंशन है, ठीक है। ये लोग या ये जो भी परिवार है वटेवर, ये लोग ऐसे लोग हैं कि या तो ये सारे वर्कोहॉलिक हैं, काम वाम करते हैं, ठीक है, अपने काम से काम रखते हैं, या फिर इनके घर के अंदर कोई काम होता है, आई मीन कोई वर्क फ्रॉम होम, राइट। जैसे होममेड फूड्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी कुछ ऐसा सीन है कि जिससे इनकी इनकम होती है या फिर एक्स्ट्रा इनकम है, या फिर मतलब कोई आपकी सास हो सकता है या फिर आपके कोई देवर, या वो घर में बैठे कुछ बनाते हैं या फिर ये ऑनलाइन काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग,
डे ट्रेडिंग, बिटकॉइंस, व्हाटएवर। तो मोस्टली ये लोगों का जो ऑफिस है वो घर ही है, ठीक है। तो बताने का मतलब ये है कि ये लोग मोस्टली घर होते हैं। ये भी हो सकता है आपके जो पति देव हैं वो भी मोस्टली घर ही हों, मतलब ये घर से काम करते हैं, देयर ऑफिस इज़ एट होम, ठीक है। सो ये एनर्जी बहुत हैवी है इस चीज़ की। और मैं देख रही हूँ किंग ऑफ सोर्ड्स है। अम, यहाँ पे ये ऑनलाइन ट्यूटोरियल देते हैं, ऑनलाइन टीचिंग है, तो यहाँ पर घर में रौनक बनी रहती है। लोग घर से बाहर मतलब जा नहीं सकते क्योंकि बिकॉज दिस इज़ देयर ऑफिस, ठीक है। सो ये लोग कैसे हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि अपनापन इनमें है, बट दीज पीपल आर वेरी वेरी बिजी पीपल, ठीक है। और अगर आप वर्किंग लेडी हो, अगर आप जॉब करती हो, या फिर आप ही कोई वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हो, डेफिनेटली यू कैन जॉइन दैम, बल्कि वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। ये लोग अर्न इनकम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ये लोग स्किल्स को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि कोई है कंट्रीब्यूट कर रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स दे आर मोर इनटू कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से मिलते जुलते हैं, दे आर ऑल वेरी गुड विद ईच अदर, ठीक है। पाइल नंबर 2, ये पर्सन सॉरी ये जो लोग हैं एज डॉटर इन लॉ, एज बहू आपको लेकर के काफ़ी प्राउड है। यू कैन सी दिस पेज ऑफ कप्स। इनके लिए आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, इनके लिए आप बहुत ज़्यादा हसीन हो, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, ठीक है। और यस, जब भी आपका जिक्र होता है लोगों में बाहर, आपके सास, शी इज़ सो प्राउड ऑफ यू, कि हर एक को बताएंगे मेरी बहू है, ये करती है, ये वो करती है, तो आप में जितने टैलेंट्स एंड क्वालिटीज़ है वो सब क्या आगे बताएंगे। ये बुराइयाँ करने वाली सास नहीं है, यू आर लकी एंड वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। बहुत ही रेयर एनर्जी होती है कि सांस आपकी तारीफ़ें करें, बट यू हैव मैनिफेस्टेड दिस बेसिकली, ठीक है। तो ये पर्सन है स्टार की एनर्जी, आप देख सकते हो, यू आर द स्टार ऑफ द होम, ठीक है। ये भी हो सकता है फॉर फ्यू ऑफ यू कि आप वही मतलब एक अकेले इंसान हो उस घर में जो कोई जॉब नहीं करते और बाकी सारी जॉब करते हैं। इस सूरत में आपको बोरिंग लगेगा घर में, क्योंकि यहाँ काम तो है लेकिन यहाँ पर हाउस हेल्प काफ़ी हैं, आपके खुद के करने के लिए इतना कोई ख़ास काम है नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स वाई आपको यहाँ थोड़ा बोरिंग बोरिंग या खाली खाली सूना सूना अकेला अकेला लगेगा। यार हर कोई अपने कमरे में बिज़ी है, मैं क्या करूँ क्योंकि यार अभी भी अपने मतलब ऑफिस में बिज़ी हैं, बट है वो, तो आपको खाली खाली लग सकता है कि घर में कोई है नहीं। घर इनका बहुत बड़ा है, सही है, घर जो है इनका बहुत बड़ा है। इस सूरत में मैं कह रही हूँ कि यू माइट फील अ बिट लोनलीनेस या अकेलापन। यहाँ पर इस सूरत में अपनी मम्मी को कॉल कर सकते हो, अपनी सिस्टर्स को कॉल कर सकते हो, क्या बोर हो रही चीज़ होना तो मैं कॉल कर लूँ, तो इस तरह की एनर्जी है। लेकिन मुझे यहाँ पर ना लग रहा है कि पाइल 2 आप हो सकता है आप खुद भी कोई जॉब शुरू कर दो, या फिर आपके जो पति हैं वो आपको कहीं लगवा दें, या फिर आपको गाइड कर दें घर है कि आप ही कुछ ना कुछ ऑनलाइन काम कर लो, ठीक है। तो बड़े एडवांस लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, एवरीबडी इज़ अर्निंग, एवरीबडी इज़ कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है। काफ़ी खुशहाल यहाँ पर हालात है, खाने पीने की कोई तंगी नहीं है, कोई ताने मारने वाला नहीं है, लोग इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि ताने वाने मारें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये भी एनर्जी हो सकती है पाल्टो के, हो सकता है आप और आपका ससुराल फॉर 30% ऑफ यू आप लोग अब्रॉड में हो, किसी बाहर की कंट्री में, ठीक है। उस सूरत में भी एवरीबडी इज़ एम्प्लॉयड, जॉब करते हैं अपने, वहाँ तो कल्चर ही वेस्ट में जॉब कल्चर है, तो वहाँ पर सारे जॉब करते हैं। वहाँ पर अगर आपकी मर्ज़ी है जॉब करनी है कि नहीं करनी है, लेकिन आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर आप करना चाहते हो, बल्कि आप करोगे, जो मुझे एनर्जी लग रही है, आप वेले बैठने वालों में से नहीं हो, मतलब हडरामी आपको बहुत बुरी लगती है, या तो आप घर का काम में इंटरेस्ट लोगे कि यार मैं ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ, या फिर अगर आप नहीं करना चाहते तो यू कैन लिटरली गो फॉर जॉब। तो गाइज
थोड़ा सा लोनली है, ठीक है, लेकिन दिन के टाइम का ही लोनली है। जॉइंट फैमिली है लेकिन ना होने वाली के बराबर क्योंकि एवरीबडी कम्स एट होम एट नाइट। रात को ही सब इकट्ठे गेट टुगेदर होता है यहाँ पर, और वो भी काफ़ी लेट, मतलब 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ठीक है। सो यहाँ पे कोई पंगा शंगा करने वाला है नहीं। अगर आपको सुकून पसंद इंसान हो, अगर आपको ऐसा मतलब माहौल पसंद है कि ना मेरे मेरे में प्राइवेसी होनी चाहिए, मेरी बात में कोई बोले ना, मेरा एक अलग रूम होना चाहिए, उसके अंदर कोई एंटर ना हो, अगर आप इस तरह की थोड़ा मूड है आपका, तो ये आपके लिए लिटरली हेवन है। क्या कोई नहीं किसी से बात करता ज़्यादा। हाँ, अगर आप किसी ऐसे माहौल में हो कि आपको चंचलपन, आपको भागा दौड़ी, आपको सारे मिल के रहें, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे से बातें करें, शॉपिंग जाएं, शॉपिंग आएँ, तो ये सब पसंद है, हल्ला गुल्ला एक्सट्रीम पे, तो फिर आपके लिए ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पीस ऑफ माइंड की वाइब्रेशन इस घर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सारे सुबह सुबह उठ के जो भी प्रार्थना है इनका, जो भी धर्म है, जो भी रिलीजन है, पूजा करनी है, नमाज़ पढ़नी है, चर्च जाना है, जो भी है, गुरुद्वारे जाना है, ये वो करते हैं सुबह उठ के सारे इकट्ठे। अच्छा, एक गेट टुगेदर सुबह होता है, एक लेट में थोड़ा सा लेट नाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वो वाला हिसाब नहीं कि हांडियाँ चढ़ रही हैं और रोटियाँ 50-50 पक रही हैं और पराठे बन रहे हैं, और सुबह सुबह सबके लिए, मतलब मोस्टली आधे लोग तो ये वो हैं जो कि बाहर से ही नाश्ता करते हैं, ठीक है। यहाँ पर उनको वहाँ से मिलता है जहाँ ये जॉब करते हैं, फ्री है तो वहीं से करते हैं। यहाँ पर ये लोग खुद भी बना लेते हैं, ठीक है। आपको फैमिली बड़ी है काफ़ी, लेकिन आप पे ख़ास कोई बर्डन है नहीं। इस वजह से भी शायद आप फ़ैसला करो कि मैं भी फिर जॉब ही कर लेती हूँ, मैं घर बैठ के क्या करूँ, ठीक है। सो दिस कैन बी योर वंडरफुल डिसीजन, ओके। सो आगे चल के देखते हैं कि जी आपके पति का कितने प्रोटेक्टिव है, कुछ होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ होता है तो आपके पति की जो है वो क्या रहने वाला है, बिहेव, हाउ वुड दे डील यू, ओके। So yeah, let's see what comes up. Okay, so let's see more. Okay, यहाँ है सबसे पहले डिस्कवरी। ये है जी आपके पति का रिएक्शन यहाँ पे, how would protect you, how would they protect you. Despondence, miracle, impasse, prayer, trickery. Well, ग्रुप नंबर 2, जहाँ तक आपके पर्सन की बात है, ये आपके मतलब हस्बैंड की बात है, ये पर्सन एक ऐसा इंसान है कि जिसको मैच्योर होने में थोड़ा सा समय लगा लाइफ में, ठीक है। इसके सिबलिंग्स मीन बहन भाइयों ने हो सकता है इसका काफ़ी ज़िंदगी में फ़ायदा उठाया हो, इसके स्किल्स का, इसके पैसे का, इसके रिसोर्सेज का, व्हाटएवर, ठीक है। और इसको पता नहीं चलता, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गिवर है कि नहीं जी मेरे बहन भाई हैं जी, मुझे देना है ये वो। आई डोंट से इट्स बैड, बट ऑब्वियसली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है। ये पर्सन अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, ये चीज़ आप इसको समझाओगे, इसको रियलाइज़ करवाओगे कि तुम खुद पर भी तो ध्यान दो। अब हमारी भी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, ऑब्वियसली फ्यूचर में तो कौन उनको देखेगा, ठीक है। वहाँ पर ये पर्सन को आएगी समझ, ठीक है। और वहाँ पर होएगा आपका फ़ैन, वहाँ पर समझेगा कि नहीं, अब मेरे को समझने वाली कोई रियल पर्सन है, कोई ऐसा है जिसको मैंने जाके पूरा हिसाब देना है, जिसको मैंने सब कुछ देना है,
So this is how this person will change their mentality and thinking about life. और यहाँ पर होगी मतलब आपका इनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट एंड प्यार, ठीक है। जहाँ तक मामाज बॉय की बात है, मे बी शुरू में जब ये अनमैरिड थे या मामाज बॉय हों, ठीक है, बट नॉट आफ्टर मैरिज। इसकी मेंटालिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आप इसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दोगे। अब यहाँ पर देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पट्टी पढ़ाना एंड समझाना अबाउट रियलिटी, कि किसी को एक्सप्लॉइट होने से बचाना, ठीक है। पार्ट नंबर 2, आप पट्टी नहीं इसको पढ़ा रहे, जो एक एक पूरी एक कहा जाता है एक स्लैंग में या वटेवर, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए लोग कहते हैं इसकी तो पता नहीं इसको पट्टियाँ पढ़ाती है। खैर यहाँ पट्टी नहीं पढ़ाई आपने उनको ये समझाया है कि आपकी अपनी कोई ज़िंदगी अब है, अब आप उस पर फोकस करें, एंड दैट्स परफेक्टली ऑल राइट, ठीक है। गाइस ये पर्सन मिरेकुलसली चेंज होंगे, ठीक है। इसकी लाइफ में जो होपलेसनेस थी यहाँ पर मतलब पहले इसके पास कोई मकसद नहीं था, आपसे मिलने के बाद इसको मकसद मिला है, इस वजह से ये पर्सन आपको कभी अब खोना नहीं चाहेगा। उसने कभी ये मज़ा देखा ही नहीं, उसने कभी ये चीज़ देखी नहीं कि यार मेरे को मेरे हक़ में भी बोल रहा है, कोई मेरी भी फ़िक्र करता है। ये एहसास, ये एक अपनापन फ़िक्र वाला उसको इतना अंदर से अवेकन करेगा ना कि दे विल बी लिटरली एडिक्टेड टू यू। और हाँ, ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के बाद यू कैन सी देयर बिहेवियर, ये इतना पसेसिव हो जाएगा आपके लिए, आपके लिए इतना ज़्यादा, जिसे वो कहते हैं मर मिटने वाला हिसाब हो जाएगा कि दे कैन ब्लॉक एवरी 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 हर्डल। कोई भी हर्डल है उसको मतलब दे से कि मैं देख लूँगा, ठीक है ना, तुमने जो करना है करो। और अगर आपकी लड़ाई वड़ाई होती है घर में, एब्सोल्युटली प्रोटेक्टिंग यू, ठीक है। अभी ये बदतमीज़ी नहीं है करता, ना ये घर वालों को इसने कोई बदतमीज़ी की है, ठीक है। इसकी यस आई विल नॉट शुगर कोट नहीं करूँगी इसको, अपनी ममा से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट एंड प्यार है, तो ये अब क्या करेगा, ऑब्वियसली आपको तो बिल्कुल नहीं खोना चाहता, उसको एक नई किरण मिली है आपसे और आप उसकी पत्नी है, दे विल प्ले अ ट्रिक, वो कोई ऐसी गेम खेलेगा, क्योंकि इसके पास एक ना बुद्धि बहुत अच्छी है, वेरी वेरी गुड एट मैनेजिंग थिंग्स, वेरी गुड इन प्लानिंग। ये कोई ऐसी प्लानिंग करेगा कि अगर आप नहीं रहना चाहते वहाँ पर, या आपको अकेले फील होता है, या जो भी आपको लेके लैदा हो सकता है, ठीक है, या वे कोई ऐसा चक्कर ही ऐसा चला देगा ये अंदर कि जो लोग आपके ख़िलाफ़ हैं वो आपकी तरफ हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को आपसे ज़्यादा जानता है कि उनको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की। दूसरी बात कि प्रेयर, मिरेकल्स, इन चीज़ों पे बहुत बिलीव करता है, ठीक है। ये बेसिकली काफ़ी धार्मिक हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, और इस वजह से भी ये पर्सन ना, मतलब ऑब्वियसली हर धर्म में अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने का बोला जाता है, इस वजह से भी पेरेंट्स का लिहाज करता है, बट इट डजंट मीन कि धर्म में पत्नी के राइट्स नहीं होते, ठीक है ना, वो भी होता है, वो उस चीज़ का भी ख्याल करता है, इसलिए दोनों साइड्स को बैलेंस रखेगा। अगर आप वहाँ नहीं रहना चाहते, वो लोग आपको नहीं रखना चाहते, ये आपको लहदा रख लेगा, लेकिन ये आपको कभी भी वहाँ पर जलील नहीं होने देगा। यू हैव फाउंड अ ट्रू पर्सन, पाइल नंबर 2, you have discovered a very very beautiful soul, you have discovered your own soulmate। बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 की, और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, ओके। और इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, आई एम सील्ड, हाउ विल दे प्रोटेक्ट यू, आपको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। प्रे का दूसरा कार्ड है प्रेयर, प्रे प्रे प्रे, ओ गॉश, बहुत ही, खैर लेट मी एक्सप्लेन। फील लॉस्ट, हाउ विल दे प्रोटेक्ट यू, हाउ विल इंस्पायर,
बॉटम है, बॉटम ऑफ द आई एम क्राउन ऑफ क्रिएशन। गाइस ये साफ साफ बोल देगा सबको, ठीक है ना, डरता वरता नहीं है किसी से। रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से डरते हो, ठीक है। ये साफ साफ सबको बोल देगा कि भाई मैं इसके बगैर नहीं रह सकता हूँ, सीधी और साफ बात है, ठीक है। ये मेरा सब कुछ है, ये आई है तो मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन आई है, ये लाया आई है तो मेरे लाइफ में जो मैं गुमा हुआ था, जो मैं कहीं पर लॉस्ट हुआ हुआ था, ठीक है, तो मेरी लाइफ में वो चीज़ वापस आई है। मेरी लाइफ में दोबारा से एक नई तरह से मैं जीना चाहता हूँ। अब मैं गुमा हुआ नहीं हूँ, आई हैव गॉट अ डायरेक्शन, ठीक है। इसकी वजह से सब कुछ हुआ है कि बड़ी वोकल है ये। अब कोई जेलस हो रहा है तो वो दे डोंट केयर, ठीक है ना। उनको पता है कि आई एम सीरियस, आई एम कमिटेड, मैं इसके साथ कमिटेड हूँ। अब आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, आपको बुरा लगता है, आप रो, आप धो, आप जो मर्ज़ी कर लो, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको प्रोटेक्ट करूँगा और कोई मेरी पत्नी को कुछ ना कहे। शी इज़ द क्राउन ऑफ क्रिएशन, लिटरली दिस इज़ द वर्ड। आप इसके लिए ये हो, राजकुमारी, क्वीन, शहज़ादी, मलिका, कुछ भी बोलो, क्वीन, ठीक है। वो आपको सबसे ऊपर रखना ही लगेगा टाइम से। पहले मैंने बोला मामाज बॉय था, बट शादी के बाद ये मामाज बॉय नहीं रहेगा, ठीक है। ये अपनी पत्नी की साइड लेगा। अब इसके मामा जो है वो, अब आप ये सोचा कि वो माइंड करेंगे इस चीज़ का, मुझे लगता नहीं है। शायद वो खुद ही ये चाहें कि अब मेरा पल्लू छोड़ ठीक है। सो गाइस लेट्स सी some love messages from them. I think about you a lot. You are my only one. Sleepless nights. Overthinking इनको बड़ी ही चलती है, overthinking. Baby, it's true love. You are very caring. My girl, you are so special for me. Why do I miss you? तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इतना याद क्यों करता हूँ आखिर। Literally they miss you, Paila Matu. ओके, तो आपको प्यारी सी किस करना चाहते हैं। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। विल यू एक्सेप्ट मी अगैन? ओह 11-11 अगैन 11-11 की एनर्जी है। अभी तक पोर्टल चल रहा है, 1 हफ्ते तक इसका असर रहता है। तो मैनिफेस्ट योर सोलमेट, मैनिफेस्ट योर पार्टनर, ठीक है। कम ऑन हनी, लेट्स हग। गाइस बड़े रोमांटिक है ये। कम लेट्स कडल, मैंने बोला है बड़े रोमांटिक। ओके ओके ओके, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव। डेट पे आपको ले जाना चाहते हैं, कि मन में ये है। आई लव योर स्माइल, I love you in tight dresses, so you never know. Your hands are very beautiful. You are on my mind 24/7. Okay guys, so that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading and see you next time. Take care. Bye.